आईपीएल का सीजन 2025 हर लिहाज से हिस्टोरिक था, जहां बैंगलोर ने पहली बार टाइटल अपने नाम कर अपने समर्थकों को खुशी से झूमने का मौका दे दिया। वही इसी खुशी के पीछे छुपा है एक स्कैम जो सालों से छुपकर देश के लोगों को करोड़पति बनने का सपना दिखाकर बेरोजगार, कर्जदार और बर्बाद कर रहा है। जहां इस सीजन फैंटेसी एप्स ने सिर्फ मार्केटिंग पर 15,000 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा किया, वही कई हजार लोगों ने अपनी लाइफ की सेविंग्स गंवा दी। वहीं कई लोग तो कर्ज में डूबकर आत्महत्या तक करने पर मजबूर हो गए। जून 2025 राजस्थान के निवासी दीपक राठौर और उनकी पत्नी ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण फैंटेसी एप्स में खेलने के कारण हुए कर्जे और उसके कारण मिली हार। मरने से पहले दीपक ने ये कहा कि उनके पास आत्महत्या के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा है। वहीं मई 2025 में तेलंगाना के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी वसंत कुमार ने फैंटेसी एप्स के कारण हुए कर्जे के कारण आत्महत्या कर ली। इसी तरह से हमें हर कुछ दिन में एक न एक केस ऐसा जरूर देखने को मिल जाता है जहां ऑनलाइन गेमिंग या फैंटेसी एप्स के कारण किसी पर्सन ने सुसाइड की हो। सभी रिपोर्ट्स के लिंक्स को डिस्क्रिप्शन में अटैच किया है, आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों इतने सारे इंसिडेंट्स के बाद भी गवर्नमेंट इन फैंटेसी एप्लीकेशंस पे कोई भी एक्शन नहीं लेती? क्यों इतने बड़े बड़े एक्टर्स, सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स दिन भर आपसे टीम बनाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं? तो जवाब है रेवेन्यू। साल 2024 में एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फैंटेसी एप्लीकेशंस ने टोटल 9,100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें गवर्नमेंट ने जीएसटी के थ्रू 3,520 करोड़ और टीडीएस लगा के 637 करोड़ का कलेक्शन किया। इसके साथ साथ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी कई तरह के राइट्स को सेल करके एक मोटा प्रॉफिट कमाता है और सेलिब्रिटीज़ को भी एडवर्टाइजमेंट के लिए बड़ी रकम दी जाती है। इसके साथ साथ ये इंडस्ट्री हज़ारों करोड़ रुपए की फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करती है। कई बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि थिंक इन्वेस्टमेंट और टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट यहाँ इन्वेस्टर्स हैं। तो अगर गवर्नमेंट इन फैंटेसी एप्लीकेशंस पे किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाती है तो ये ना सिर्फ गवर्नमेंट और सेलिब्रिटीज़ की इनकम को डिस्टर्ब करेगा, इसके साथ साथ ये फॉरेन इन्वेस्टर्स भी पैसा लगाने से कतराएंगे। लेकिन जितनी बड़ी ये रेवेन्यू और ग्लैमर की कहानी है, उतना ही बड़ा इसके पीछे एक डार्क स्कैम छुपा हुआ है। इस टॉपिक पे आपको और भी कई वीडियोस देखने को मिल जाएगी यहाँ, जहाँ लोगों ने एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये एप्लीकेशंस लोगों को एडिक्टिव बना के हर दिन पैसा हारने के बाद भी अगले दिन पैसा लगवाते हैं। कैसे ये आपको करोड़पति बनने का सपना दिखा के हर रोज़ पैसा लगाने पे मजबूर कर रहे हैं। वहीं आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे इन एप्लीकेशंस पे ज़्यादातर पैसे केवल ऑटोमेटेड क्रिएटेड बॉट्स ही जीत रहे हैं, ना कि रियल यूज़र। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, सो बैकएंड में ये फैंटेसी एप्लीकेशंस किस तरह से काम करते हैं इसके बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है। इसके साथ साथ मेरे कई फ्रेंड्स भी इन फैंटेसी एप्लीकेशंस पे काम कर चुके हैं, जिन्होंने मुझे इनके इंटरनल फ्रॉड के बारे में बताया है। तो आइए अब ये समझते हैं कि एप्लीकेशंस काम किस तरह से करती हैं या किस तरह से ये अपने यूज़र्स को धोखा दे रही हैं। तो जैसे ही आप किसी कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, मान लीजिए कि आप मेगा कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और आपने अपनी टीम क्रिएट की, उसके बाद ऑटोमेटिकली मल्टीपल बॉट्स क्रिएट होते हैं जिनकी पूरी टीम आप ही की तरह होती है। और जैसे ही आप कोई भी प्राइज़ जीतते हो, मान लेते हैं कि आपने 10 लाख का प्राइज़ जीता, आपको पूरा का पूरा प्राइज़ स्प्लिट करना पड़ता है अपने और बॉट्स के बीच में। तो आइए इसे अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए 50 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके बाद आप अपने दिन भर का कीमती समय लगाने के बाद एक टीम बनाते हो। पर जैसे ही आप टीम बनाते हो, आपके जैसी ही सिमिलर 5 टीम्स और क्रिएट हो जाती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा लकी हुए तो आज आप 10 लाख का प्राइज़ जीतते हो, जिसके बाद आपको कॉन्टेस्ट के फॉर्मेट के हिसाब से इस 10 लाख के प्राइस को 5 टीम्स में इक्वली स्प्लिट करना पड़ता है। और यहाँ लगता है आपको दूसरा झटका, यानी गवर्नमेंट आपसे 30% टीडीएस का चार्ज करती है। तो 5 लोगों में डिवाइड करने के बाद 10 लाख बचते हैं 2 लाख, और टीडीएस लगने के बाद वो बचते हैं 1,40,000। तो आप 10 लाख की जगह केवल 1,40,000 रुपये ही जीतते हो। वहीं अगर इस फ्रॉड को हटा भी दिया जाए, इसके बाद भी आपके किसी मेगा कॉन्टेस्ट में जीतने के चांसेस 0.000000667% होते हैं, जिसकी तुलना अगर हम देश के सबसे बड़े एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज से करें तो आपके सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देके आईएएस बनने की प्रोबेबिलिटी इसके कंपैरिजन में
10 गुना से भी ज़्यादा है। इतना सब कुछ जानने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर ये कंपनीज़ इन बॉट्स को पैसा जिताने के बाद उनका करती क्या है और कैसे ये गवर्नमेंट की नज़रों में नहीं आ रहा। तो इसका सबसे पहला रास्ता तो ये है कि ये उन जीते हुए बॉट्स को अदर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कराती है। यहाँ ना तो उन्हें पैसा निकालने के कारण गवर्नमेंट को टीडीएस देना पड़ता है और ना ही वो ट्रांजैक्शन के कारण किसी की भी नज़र में आते हैं। तो इस तरीके से कंपनीज का डबल प्रॉफिट होता है। इन फैंटेसी ऐप्स का फ्रॉड अब सिर्फ बॉट तक ही सीमित नहीं है, कहानी यहाँ से और भी डार्क हो जाती है। कई जगह पे इन एप्लीकेशंस का यूज़ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कैसे? तो कई जगह ये एप्लीकेशंस कई लोकल एजेंट्स के थ्रू वर्क करती है जो कि यूज़र से पैसा कैश लेते हैं, जिसके ज़रिए ट्रांजैक्शन का कोई भी ट्रैक नहीं होता है। ये काम बिल्कुल बेटिंग रैकेट्स के जैसा ही है, पर फैंटेसी ऐप्स के नाम पर। इसके अलावा कुछ केसेस में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी देखने को मिलते हैं, जिसके थ्रू इंटरनेशनली पैसा इधर से उधर किया जाता है। और कई जगह तो क्रिप्टो के भी ट्रांजैक्शंस देखे जा रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। तो अगली बार स्क्रीन पे जब भी आप ऐड देखें, जीतिए 1 करोड़ रुपए, तो खुद से एक सवाल ज़रूर पूछिएगा, क्या ये एक मौका है या एक जुआ? क्रिएटर का गेम ग्राउंड पे चलता है, पर फैंटेसी ऐप्स का गेम आपके दिमाग, डेटा और पैसों पर चलता है। चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका होना चाहिए, लेकिन हमारा काम है आपको इन्फॉर्म करना। मैं बस इतना ही कहूँगा, खिलाड़ी बने शिकार नहीं। अगर आप भी ऐसे किसी एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं या आप किसी को जानते हो जिन्होंने फैंटेसी ऐप्स के थ्रू अपना नुकसान किया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं हूँ रोहन वर्मा, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।